हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन पर। तो आज हम बात करेंगे एसईपी के बारे में, जो डीएलएड में आपको फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेंगे और उसको आपको 1 महीने का एसईपी मिलता है, मतलब कि आपको 4 सप्ताह के लिए मिलता है वो। उसमें आपको क्या-क्या करना है, स्कूल में जाना है, तो बच्चों को कैसे पढ़ाना है और आपको उसको डायरी मिलता है आपको एसईपी के लिए। एक डायरी को कैसे मेंटेन करना है, आपने स्कूल में जाके क्या ऑब्जर्व किया है, जो शिक्षक ने वहाँ पढ़ाया है, उस शिक्षक को किसी विषय को लेकर आपने क्या ऑब्जर्व किया है, वही आपको डायरी में बताना होता है। और स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, तो इसमें क्या कहता है कि आपकी ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जब आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे डीएलएड के अंदर, तो आपको 1 महीने के लिए एसईपी दिया जाता है। तो एसईपी दिया जाता है कि जो शिक्षक स्कूल के अंदर पहले से ही पढ़ा रहे हैं, उनको आप किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और फिर आप आने वाले जब भविष्य में शिक्षक बन जाएंगे तो आप कैसे पढ़ाएंगे। तो उसके लिए एक आपको डायरी भी दिया जाता है कि उस डायरी में लिखा है, आपको लिखना होता है, आपको मेंटेन करना होता है डायरी को, कि आपने क्या सीखा है स्कूल में जाके। आपने शिक्षक को किसी विषय पर पढ़ाते हैं, मान लें कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक, तो बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, खेल गतिविधि से पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ा रहे हैं, या उनको किसी चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं तो कैसे समझा रहे हैं। आपको वही चीजें ऑब्जर्व करना होता है और वही डायरी में लिखना होता है। और इस तरीके की कुछ डायरी मिलेगी आप लोगों को, देख लीजिए। किसी किसी को हम लोगों को तो कॉलेज से मिला हुआ है, और कहीं कहीं पर डायरी खुद खरीद के बनानी होती है। जो आपको जो मिलेगा स्कूल जो मिलेगा, तो आपको कुछ दोस्त मिलेंगे, मतलब कि ग्रुप में मिलेगा। आपको 10 लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें किसी एक को लीडर बना दिया जाता है। वो लीडर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। और उसमें क्या होता है कि आपको उस लीडर के थ्रू ही आपको रोज आप प्रेजेंट हैं कि नहीं प्रेजेंट हैं, आपको फोटो खींच के डालना होता है कॉलेज के अंदर, कि आप कितने बच्चे गए हैं आज, कितने बच्चे नहीं गए हैं, कितने बच्चे एक्टिव हैं कि नहीं है, इस चीज़ को लेकर सीरियस हैं कि नहीं है डीएलएड के अंदर, एससीपी के अंदर। हाँ, आपको जो पहला अवलोकन, कक्षा अवलोकन दिया जाता है, इसमें जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ सही से, अगर आप देख पा रहे हो, उस पर कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ क्या फॉर्मेट है। जैसे कि पहले आता है कि छात्र शिक्षक का नाम होता है, छात्र शिक्षक का नाम, जैसे कि आप ही हैं छात्र शिक्षक, या आपके दोस्त हैं उनका भी नाम लिख सकते हैं। अध्यापक का नाम, मान लो किसी अध्यापक ने आपको स्कूल में हिंदी पढ़ाया, तो हिंदी को आपको किस तरीके से आपने समझा है बच्चों को समझाते हुए, तो वो आपको बताना है। और डेट वेट सब लिखना होता है। विद्यालय, आपको जो विद्यालय मिला उस विद्यालय का नाम लिखना होगा। और जो इस शिक्षक है वो क्या कहते हैं कि पाठ का प्रारंभ उन्होंने कैसे किया है, या पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का प्रारंभ किया है, ये सब आपको बताना होता है। आपको बच्चे को उन्होंने किसे समझाया है, ब्लैक बोर्ड का यूज कैसे किया है, ब्लैक बोर्ड का यूज उन्होंने समझाने के लिए किस तरीके से किया है, आपको ये बताएंगे। टीएलएम का यूज कैसे किया गया है, आपको ये सब बताएंगे। यही कक्षा अवलोकन में यही होता है। और एससीपी के अंदर ये भी होता है कि आपको 25 अवलोकन करने के लिए मिलता है। जैसे कि उसमें 15 तो फॉर्मेट होता है ना, फर्स्ट ईयर में 15 तो फॉर्मेट होता है, और उसमें 10 जो होता है अनफॉर्मेट होता है। 10 अनफॉर्मेट का मतलब कि ऐसे कि आपको 15 फॉर्मेट जो मिलता है कि कॉलेज की तरफ से मिलता है, कि आपको इस तरीके से बच्चों को बताना है या उसमें डायरी में लिखना है। पर जस्ट जो मिलता है उसमें आपने टीचर को कैसे ऑब्जर्व किया है, किसी विषय पर आपने कैसे ऑब्जर्व किया है, या वो विषय कोई भी हो सकता है, गणित, इंग्लिश, साइंस, कुछ भी हो सकता है। तो आपने उस पर टीचर को पढ़ाते हुए कैसे देखा है, या टीचर ने बच्चे को क्लास में शांत कैसे करवाया है, ये सारी चीजें उसमें प्रक्रिया लिखना होता है। और उसके बाद इसमें यूनियन योजना, एक्शन रिसर्च, बच्चों से बातचीत शामिल नहीं होता है, ये अलग से अभी हमको आगे पहले बताऊंगा ये आगे कैसे होता है। और उसके बाद आपको काम करना होता है एक्शन रिसर्च पे। एक्शन रिसर्च का मतलब ये हुआ कि मान लो आप किसी एक विषय को किसी एक विषय पर ही आपको एक्शन रिसर्च करना होता है। मान लीजिए कि आपने विषय सुन लिया पर्यावरण, तो पर्यावरण बच्चों को टीचर ने कैसे पढ़ाया और आपने कैसे ऑब्जर्व किया। अगर आपने पढ़ाया है तो आपने किस तरीके से किया है, तो किस टाइप का क्वेश्चन किया, क्वेश्चन लॉजिकल था या क्वेश्चन फिक्स था, बच्चों के वातावरण के अनुकूल क्वेश्चन था कि नहीं था, यही सब होता है इसमें। और बच्चों से इसमें तर्क शक्ति का ही पता चल जाता है, ठीक। और क्या कहते हैं कि समस्या, बच्चों के अंदर समस्या कहाँ आ रही है समझने में, उसमें ये सब आपको लिखना होगा। इसमें समस्या का पहचान भी हो जाता है, बच्चों की समस्या का पहचान भी हो जाता है कि आपने ब्लैक बोर्ड पर उसको कैसे प्रेजेंट किया है। या आप बच्चों से पूछेंगे कि आपने अपने वातावरण में कौन कौन से पेड़ पौधे देखे हैं, पेड़ पौधे देखे हैं, तो बच्चे आपको बताएंगे। या उससे रिलेटेड ही आपको बच्चों से क्वेश्चन करना होता है, और वही चीज़ें आपको इस एक्शन रिसर्च में दर्शाना होता है, लिखना होता है। विद्यालय उन्नयन योजना का मतलब ये है कि पहले विद्यालय में क्या था और आपने जाकर उसमें क्या चेंज किया है। वो चाहे चेंज अब शिक्षा के क्षेत्र में हो, या खेल के क्षेत्र में हो,
या सफाई की। अब मान लो कि आप गए, आपको लगा कि विद्यालय के अंदर हारमोनियम है पर संगीत को बढ़ावा नहीं दिया गया है, तो आपने बच्चों को संगीत के बारे में बताया, एक नई चीज़ बताया आपने बच्चों को संगीत के बारे में। या बच्चे खेलना चाहते हैं, उसमें खेलने का सामान भी है और उसको कोई टीचर अवेलेबल नहीं है और आपने उसमें रुचि दिखाया, तो आपने बच्चों को खिलाया, बहुत सारे गेम खिलाए, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल जो भी हो, तो वो चीज़ें आप इसमें दर्शा सकते हैं। और क्या कहते हैं कि सफाई को लेकर कि टॉयलेट की व्यवस्था कैसी है वहाँ पर, या पानी पीने की व्यवस्था कैसी है, ये सब भी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं विद्यालय यूनियन योजना के अंतर्गत। ये आपको सब ग्रुप के साथ मिलकर करना होता है। जब जो आपके अंदर ग्रुप के अंदर जितने मेंबर होंगे, 10-5 जो भी मेंबर मिलते हैं, सबको मिल के करना होता है। इसमें समस्या क्या है, अपनी समस्या का सुझाव कैसे दिया है, ये सब आपको करना होगा। और अगला है कि विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण, मतलब कि मान लो कि आपने 5-6 बच्चों को इकट्ठा कर लिया 5वीं क्लास से ही, और आपने भी उस बच्चों से बातचीत किया कि बच्चों से आपने उनके भाषा में बात किया बच्चों से, और उनके बच्चों से पूछा कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या खेलना पसंद है, आपको क्या खाना पसंद है, आपको आगे क्या करना है भविष्य में। तो बच्चे उसमें जो रुचि दिखाते हैं उसको आपको ही उसमें डायरी में मेंटेन करना होता है, वही सब लिखना होता है। और मान लो कि आपके बातचीत के दौरान कि बच्चे किसमें सबसे ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं, बच्चों को क्या-क्या पसंद है, वही सब चीज़ें इसमें मेंटेन करना होता है बच्चों से बातचीत के अंदर। उसमें कोई यही होता है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं होती है। तो बच्चों से बातचीत के बाद ही हमारी डायरी कंप्लीट हो जाती है और आपको कॉलेज के द्वारा एक डेट दिया जाएगा और उस डेट पे आपको डायरी को जमा करना होता है। और इस जो वाइवा होता है आपका, ये 100 नंबर का डायरी होता है जो आपका वाइवा होता है, और जो इसी डायरी के एसईपी से रिलेटेड ही आपसे उसमें से सवाल पूछे जाते हैं और उस पे सही नंबर दिए जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएँ, और आपको कमेंट में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ।